Last time we discussed about chapter number 6 linear inequality and we discussed exercise number 6.1 question number 22 and 23 also. Okay, today we discuss about 24 question 24 नंबर क्वेश्चन और उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 में देखा था 23 तक शायद देखा था और अब आज बात करेंगे 24 से. ओके, तो एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट 24 में लिखा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर. Find all pairs of consecutive even positive integer, even positive integers and both which are larger than 5, both which are larger than 5 and 5 such that their sum is less than 23, that their sum is less than 23. अब पूरा क्वेश्चन पढ़ लो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड ऑल पेयर्स consecutive even positive integers. तो पेयर फाइंड करनी है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स में और उसमें both which are the larger than 5, उसमें से एक नंबर जो है वो 5 है और जो दूसरा नंबर बनेगा ये दोनों का जो सम बनेगा वो लेस देन कितना होगा 23 है. तो हम सबसे पहले क्या सपोज करेंगे कि सपोज we have one consecutive even integer is x and second even integer is x plus 2. ये हमारे पास क्या है, एक x है दूसरा x plus 2 है. उसमें से कंडीशन है कि x इज लार्जर देन कितना है 5, तो x इज ग्रेटर देन कितना होगा 5, x ग्रेटर देन 5 लिखा है. तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे दो. अब कंडीशन क्या है कि ये दोनों का जब सम होगा वो सम 23 से लेस है यानी कि लेस देन 23. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x plus 2 इज लेस देन 23, इज लेस देन 23. तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लाएंगे. x कितना होगा 2x लेस देन 23 माइनस 2, सो 2x लेस देन, चलो 23 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 21 आ जाएगा. तो x लेस देन 21/2 कर सकते हैं. तो x की वैल्यू कितनी आएगी 21/2 10.5. तो हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू लेस देन 10.5, सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x लेस देन 11. ओके, ये लिख सकते हैं आप, है ना. x लेस देन 11 लिख सकते हैं. जैसे कि आपके एग्जाम में मार्क्स आए 87.6, तो आप बोल सकते हैं कि 88 आ. ठीक है, तो पॉइंट के आगे अगर 5 नंबर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर 10.5 की जगह 11 लिख सकते हैं. सो बिटवीन नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 5 लेस देन x लेस देन 11, 5 लेस देन x लेस देन 11. x की वैल्यू क्या होगी 5 से लेके 11 के बीच में होगी. तो इसमें से when हम लिखेंगे when x is equal to 6, so x plus 2 is equal to कितना होगा 6 plus 2, so 8. so our answer is 6, 8. next लिखेंगे when x is equal to 8, so x plus 2 is equal to 8 plus 2 यानी कि 10. तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें ऑर्डर ऑफ पेयर में 8 और 10. ओके, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि 6, 8 and 8, 10 is consecutive even
पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पर पेयर लिखेंगे, पेयर्स आर 6, 8 and 8 10 is consecutively given positive integer. ओके, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप राइट डाउन करें। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है द longest side of a triangle, the longest side of a triangle is कितना है? ट्राइंगल इज 3 टाइम्स, आगे लिखा है 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, 3 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड एंड, आगे लिखा शॉर्टेस्ट साइड है एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन, एंड थर्ड साइड is 2 centimeter shorter than the longest side, आगे लिखा है, बाद में क्वेश्चन पूरा समझ लेते हैं। इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, if the parameter of the triangle is कितना है पैरामीटर? ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, तो क्या फाइंड करना है? फाइंड 61 सेंटीमीटर, फाइंड the minimum length of the shortest side, find the minimum length of the shortest side। तो जितना भी डेटा है वो कलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ड समझने पड़ेंगे, बाद में आपको डेटा क्लियर करना आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्राइंगल में लिख देंगे ABC, ठीक है, 3 साइड A B B C और AC। ये तीनों साइड में से एक साइड चूज करो जिसको बोलोगे शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, सपोज कि यहाँ पर बोला है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हियर सपोज द मिनिमम length of the shortest side, is x सेंटीमीटर। ठीक है, x सेंटीमीटर, यहाँ पर AC को हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि लेट शॉर्टेस्ट साइड लेंथ इज x सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा नंबर BC आया, तो BC जो साइड है वो साइड कितनी है? तो यहाँ पर लिखा है, देखो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट साइड से 3 गुना है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 3x। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AC x ले लिया, BC लिया 3x। उसके बाद आगे कंडीशन क्या है? थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लार्जेस्ट साइड। तो लार्जेस्ट साइड कितना होगा? ये सपोज की लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, ये सपोज लार्जेस्ट साइड है, BC 3x लिखा, तो AC एक साइड लिया, दूसरा BC 3x लिया, और उसके बाद AB लेंगे। AB कितना होगा? 3x - 2,
यानी कि लार्जेस्ट साइड से भी 2 कम है, ठीक है। तो 3x माइनस 2 लिख देंगे यहाँ पर। ओके, अब चलो कैलकुलेशन करें कि पैरामीटर क्या होगा, EB प्लस BC प्लस AC लेस देन, सॉरी कितना होगा, एटलीस्ट 61 बोला है, एटलीस्ट 61 यानी कि 61 और 61 से ज्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 61, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3x माइनस 2, BC is equal to 3x, AC is equal to x, ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। ओके, अब देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, 3x plus 3x 6x, 6x और 1 7x, ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 प्लस 2, तो 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63, सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों ऐसा, 63/7। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, द मिनिमम length of the shortest side is x greater than or equal to 9, ठीक है। तो जैसे कि हम 9 यहाँ पर लिख दिया, तो 9 सेंटीमीटर होगा ये, 9 3 से 27 सेंटीमीटर होगा, 9 3 से 27 माइनस 2 यानी कि ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर बोला है तो, नहीं बोला है तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ तक सॉल्यूशन करना है आपको, और इम्पोर्टेंट भी एग्जाम में, और उसके बाद एग्जाम में इम्पोर्टेंट भी है, और उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 में लास्ट वाला क्वेश्चन 26 नंबर का, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। ओके, तो आप 25 लिख दो, उसके बाद हम बात करेंगे 26 के बारे में। ओके, लिख अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 में लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मैंने अभी आपको बोला है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26 IMP ऐसा। ओके, चलो लिखो, उसमें है कि अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ, अ मैन, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है, अ मैन कट्स टू 3 लेंथ्स, कट्स, a man wants to cut 3 lengths, और आगे लिखा है from a single piece of board, from a single piece of board, single piece of board of length 91 centimeter, of length 91 centimeter। देखो जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, उसको आप हाईलाइट कर लेना। The second length is to be, the second length is to be कितना है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, ठीक है, कितना लिखा है, आगे लिखा है and the third length is 2, and third length is 2, and third length is to be twice as long as, is to be twice as long as, twice लिखा है, और as long as the shortest, ठीक है। यहाँ पर जो 22 लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन करें, 3 सेंटीमीटर लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, तो हाईलाइट से मालूम पड़ेगा कि डेटा कैसा निकालेंगे हम, निकालेंगे। ओके, सबसे पहले तो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ, उसमें आगे लिखा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ
shortest board of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second is 5 centimeter longer than the second. ओके, तो यहाँ पर समझना ये है कि एक पार्टी है, मतलब कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति 91 सेंटीमीटर के जो बोर्ड है उसको 3 पार्ट में अलग अलग बांटना चाहता है। ठीक है, 3 पार्ट बनाता है, उसमें से 91 सेंटीमीटर का 3 पार्ट करना है। ठीक है, उसमें से सेकंड जो लेंथ है, सेकंड पार्ट की जो लेंथ है इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि सबसे पहले हियर वी हैव शॉर्टेस्ट लेंथ इज x सेंटीमीटर, यहाँ पर सपोज करते हैं। ठीक है, एक जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो x सेंटीमीटर होगी। उसके बाद शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी होगी, आगे लिखा है द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी कि कितना होगा लॉन्गर लेंथ के लिए कितना आंसर आएगा 3x सेंटीमीटर। ठीक है, देखो उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा है इफ x इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड देन x एंड x प्लस 3 बोला है ज्यादा 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, यानी कि क्या हो जाएगा x तो पड़ा है x प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों की जो कंडीशन है वो कंडीशन के हिसाब से आगे लिखेंगे तो क्या होगा, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस लिखा है, तो थर्ड लेंथ यहाँ पर लिखेंगे थर्ड लेंथ इज ट्वाइस, सो लिखेंगे कितना 2x सेंटीमीटर। अब x प्लस 3 और 2x ये तीनों का आंसर कितना होगा, थर्ड पीसेस का 91 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो x प्लस 3 प्लस 2x इज कितना होगा ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 91। क्यों 91 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर बोला है मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। ओके, तो 91 सेंटीमीटर में से आपको यहाँ पर 3 पार्ट बनाना है। ठीक है, तो x 2x, तो टोटल कितना आंसर बनेगा 2x 3 4, तो टोटल 4x बन जाएगा प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 91, तो our answer is 4x लेस देन और इक्वल टू 91 माइनस 3, तो 4x लेस देन और इक्वल टू 88, so x लेस देन और इक्वल टू 22 4 जा 88, तो एक आंसर मिल गया हमें 22। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात में क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ कितनी है x इफ द थर्ड पीस टू बी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, ऐसा लिखा है। तो x की जो 2x जो है वो 2x की वैल्यू कितनी है x प्लस 3 और लॉन्गर देन द 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5। सॉल्यूशन करें कि 2x ग्रेटर देन x प्लस कितना होगा 8, तो 2x ग्रेटर देन x प्लस 8, यहाँ पर सॉल्यूशन करें 2x माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वैल्यू कितनी होगी लेंथ उसकी, तो 8 से लेके 22 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा, सो we can say that shortest length is कितनी होगी 8 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 22, यानी कि 8 से कम और 22 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आंसर मिलेगा 8 लेस देन और इक्वल टू
नंबर का इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.3 में लास्ट नंबर का सम, 6.1 में लास्ट नंबर का सम है। और नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकली में लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं 26 तक। एक्सरसाइज नंबर 6.1 उसमें 26 का इंपॉर्टेंट सम